नमस्कार सभी को। आज हम मूर्धन्य न और दंते न इन दोनों के उच्चारण में अंतर तथा इनके सही प्रयोग पर चर्चा करेंगे। इनके उच्चारण में बारीक सा अंतर है, इनकी साउंड बहुत मिलती जुलती है। ये अणा है, ये टावर का पंचम अक्षर है, और जो ना है ना, ये टावर का पंचम अक्षर है। इस मूर्धन्य ना का उच्चारण करते समय जीव मुख के ऊपर को, यानी ऊपर वाले दांतों के पीछे मुख के कठोर भाग को छूती है, इसलिए इसको मूर्धन्य ना कहते हैं। अब उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे गणेश, गुण, यहाँ उच्चारण करके देखें, आपको लगेगा कि जीभ जो है हमारी ऊपर की तरफ, यानी कि दांत जो है ऊपर वाले उनके पीछे जो कठोर है वहाँ ये स्पर्श करती है। वीणा, तृष्णा। जबकि ये जो दंते ना है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर वाले दांतों को छूती है, ये दांतों से स्पर्श करती है। नमक, ना, यहाँ हमारे जीभ दांतों से टच होती है। नमक। दिन, नाक, ना समझ। ये उच्चारण करके हमें स्पष्ट इसका पता चल जाता है कि ये मूर्धन्य ना है, ये ध्वनि जो है, और यहाँ दंते ना की है। अब हम इन दोनों का प्रयोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ यहीं पे होती हैं। एक मोटे रूप से नियम है, यहाँ शब्दों में क्या है, रि, र, श वाले ज़्यादातर जो शब्द होते हैं, इनमें ना के स्थान पर, यानी दंते ना के स्थान पर ना का प्रयोग किया जाता है। या जिन शब्दों में रि, रा और ये श, ये भी मूर्धन्य है, यहाँ जे वर्ण होते हैं, उन शब्दों में ज़्यादातर यही जो हमारा मूर्धन्य न है, इसका प्रयोग। जैसे देखें आप, ऋण, यहाँ री है, तृण, री है, कृपाण, री है, और यहाँ पे देखें इनके साथ यहाँ अण्णा का प्रयोग हुआ है, ना का नहीं, अण्णा, कृपाण, तृष्णा। इसी तरह आगे देखें, आभूषण, यहाँ श है, श, आभूषण, विशेषण, कृष्ण, शोषण, इन सब में श है, इसलिए यहाँ अण्णा का प्रयोग हुआ है। लक्षण और क्षण, क्ष में भी श है, जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें संयुक्त क्ष में स्वरित का और श का मेल होता है। इसी तरह क्षण, यहाँ भी क्ष के साथ अण्णा का प्रयोग हुआ है। चरण, यहाँ रा है, रामायण, यहाँ रा है, उपकरण, यहाँ रा है, कारण, उच्चारण, यहाँ सभी जहाँ रा है आप देखें यहाँ अण्णा का प्रयोग हुआ है। कर्ण, यहाँ रेफ रा है, पूर्ण, दर्पण, इनमें रेफ रा का प्रयोग हुआ है और उसके साथ अण्णा का प्रयोग हुआ है। अर्पण, ग्रामीण, ग्रामीण में आप देखें तो यहाँ रा जो गा के पाँव में है, यानी ये पदेन रा है, इसलिए यहाँ ना है। इसी प्राण में भी पदेन रा है। श्रवण, इन सब में आप देखें यहाँ पर री, रा और शा वाले जो शब्द हैं, इनमें ना के स्थान पर अण्णा का प्रयोग हुआ है। आगे थे किरण, रण, मरण, यहाँ भी अण्णा का प्रयोग हुआ है। आप इस किरण का हिंदी में इस तरह से भी इस दंते ना के साथ लिखा हुआ रूप भी देखते होंगे। अगर किसी का नाम किरण है, ना के स्थान पर ना भी लिखा मिलेगा। वास्तव में ये नियम जो हैं, ये संस्कृत के शब्दों में, अर्थात जो तत्सम शब्द हैं, उन पर ही ज़्यादा ठीक बैठते हैं। हिंदी में तद्भव होने पर ना के स्थान पर दंते ना का भी प्रयोग हमें मिलता है।
इसी तरह आप देखें रन, इसका ये रूप दंते ना के साथ भी हमें मिलेगा, क्योंकि जब ये शब्द जो है ये रन है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये हिंदी में आया है। क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी शॉट मारकर जब दौड़ लगाते हैं तब ये रन लिखा जाता है। इसी तरह से देखें और ही शब्द हमें, जैसे मरण है यहाँ, तो जब हिंदी में ऐसे मरना होगा उस रा के साथ जे ना आएगा। मारना, रोना आदि, ऐसे हमें अनेक शब्द मिलेंगे। यहाँ रा के साथ दंते ना का भी प्रयोग हुआ है। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें रा के साथ ना यानी मूर्धन्य ना नहीं, ना आया है। देखिए रचना, यहाँ पे रा भी है लेकिन यहाँ दंते ना आया है। इसी तरह प्राचीन, परिजन, इसका भी नियम है कि कहाँ ना के स्थान पर ना आता है अगर उसमें रा भी है। तो देखिए चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, श स ला के साथ अगर रा है तो भी इनके बाद इसके जो वर्ण हैं ना के स्थान पर ना आता है। ये आपने ध्यान रखना है। यानी पहले जो कवर्ग और पांचवें पवर्ग को छोड़कर बीच वाले जो तीन वर्ग हैं, ये चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, इनके जैसे च, छ, ज, ट, ठ, ड आदि जो वर्ण हैं तथा ये श, स, ला, इनके बाद अगर ध्वनि इस न की है तो वहाँ पर हम इस ना का, दंते ना का ही प्रयोग करते हैं, भले ही उस शब्द में रा क्यों ना हो। यहाँ देखें आप रचना, यहाँ रा है, आया हुआ है रा, और साथ में आप देखें तो यहाँ ना भी है, दंते ना आया है इसमें। ऊपर हमने पढ़ा था मूर्धन्य ना, तो यहाँ इसका कारण यही है कि इस ना से पहले जो है च है। हमने देखा इनमें से ये चवर का चा है, इसके बाद यहाँ दंते ना ही आता है। इसी तरह प्राचीन में यहाँ पदेन रा है और चा के बाद दंते ना आया है, क्योंकि चा जो है ये भी चावर का है, हमने यहाँ भी देखा है। और परिजन, यहाँ भी जो जा है जो चावर का है, इसलिए इसके बाद ये ना आया है, दंते ना। इसी तरह रतन, रतन में भी आप देखें यहाँ रा है और यहाँ दंते ना आया है, क्योंकि यहाँ जो तावर का जो पहले त है ये इस ना से पहले है। इसी तरह प्रस्थान में था तावर का है और उसके बाद ये दंते ना आया है। इसी तरह प्रार्थना में भी आप देखें यहाँ था के बाद दंते ना आया है। इसे रोदन, ये भी तावर का है द और उसके बाद यहाँ ना, इसलिए दंते ना आया है। दर्शन में भी यही बात है, यहाँ हमने देखा कि शाह के बाद भी अगर भले ही रा भी क्यों ना हो तो यहाँ दंते ना आता है। ये एक नियम में फ़र्क है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें यानी कि ये कोई वर्ण इनमें से होगा, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और श, ला, सा, उसके बाद हमेशा ये क्या आता है, ये ना ही आता है, दंते ना आता है, जो हमने अभी पढ़े हैं ऊपर। तो उसमें भले ही रा क्यों ना हो। इसके अलावा ना और ना के प्रयोग का एक और नियम है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे टवर्ग के ट, ठ, ड, ढ के पहले हमेशा क्या होता है, ना का प्रयोग होता है। अगर साउंड इस तरह की हो तो वहाँ ये ना का प्रयोग ही होगा। जैसे उदाहरण देखें, दंड, यहाँ डा है, ये टवर्ग के है। कांड, डा है। घंटा, यहाँ टा जो टावर का है, यहाँ ना आया है इसलिए। कमंडल, यहाँ भी डा है। झंडा, यहाँ भी डा है और यहाँ इसलिए ये मूर्धन्य ना की यहाँ साउंड आती है। तो आप ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी टावर का कोई हो तो उससे पहले अगर हमें लिखना है ना और ना में से कोई दोनों से, तो वहाँ पे आप निसंकोच इस मूर्धन्य ना का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ ही है कि तावर्ग, यहाँ त, थ, दा के पहले हमेशा ना का प्रयोग होता है, ना का, यहाँ ना का और यहाँ ना का, दंते ना का।
जैसे कांति यहाँ ता है, शांति ता है, मंथन यहाँ था इसके पहले दंते ना का हुआ है, चंदन यहाँ दा है, मंद में दा है, इसी तरह संदेश में भी यहाँ दा है। तो ये दो इनमें से जो आपको अंतर है ये याद रखने हैं, टावर्ग वाले में और तावर्ग में। इनका कोई वर्ण जो 4 वर्ण हो इनसे पहले हमेशा उसी वर्ग का पंचम अक्षर यानी कि टावर्ग में ना और तावर्ग में ये दंते ना आएगा। तो एक बात ध्यान रखें कि मानक हिंदी में जो पंचमाक्षर हैं इनको हम अनुस्वार या बिंदु लगाकर ही लिखते हैं। यहाँ स्पष्ट करने के लिए इनको हमने पंचमाक्षर रूप में लिखा है। जैसे यहाँ हम कांति को जो मानक हिंदी है इसमें इस तरह से कांति लिखेंगे, शांति ऐसे, ये इसका नियम है। दंड को जैसे मानक हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।